नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय वर्मा साथी काव्य मंजरी के 36वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की सुहानी से शाम में सभी का स्वागत और अभिनंदन सोच रहे हैं इस श्रृंखला में। अब हम आमंत्रित करते हैं संध्या श्रीवास्तव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। तो संध्या श्रीवास्तव जी, आप। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मंच को काव्य मंजरी मंच को प्रणाम और सभी विद्वान साथियों को। और आपकी आवाज थोड़ा स्लो आ रही है। अभी देखिए, अभी ठीक आ रही है आवाज ठीक है? कुछ ठीक आ रही है। ओके, तो मैं आज अपनी कविता जो प्रस्तुत करना चाहती हूँ काव्य मंजरी मंच के माध्यम से, वो है शीत निद्रा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शीत निद्रा हाइबरनेशन जिसको कहते हैं, कि कुछ प्राणी होते हैं धरती पर जो शीत निद्रा में चले जाते हैं शीत ऋतु के टाइम में, और काफ़ी लंबे समय तक वो बिना खाए पिए सोते होते हैं। तो मैं अपनी कविता में मानव मन के ही को इसी शीत निद्रा की अवस्था में दर्शाना चाहती हूँ, जिसमें मस्तिष्क में जो संरक्षित अनुभूतियों के रंग हैं वो किस प्रकार हम अपने संरक्षित करना चाहते हैं। तो प्रस्तुत है मेरी कविता शीत निद्रा। स्वागत। मैं वर्षों तक शीत निद्रा में रही, मैं वर्षों तक शीत निद्रा में रही। आर्कटिक की बर्फ मेरे अंदर जमने लगी थी, आर्कटिक की बर्फ मेरे अंदर जमने लगी थी। शिराओं में बहता हुआ रक्त कुछ पल के लिए थम गया, शिराओं में बहता हुआ रक्त कुछ पल के लिए थम गया। मस्तिष्क में संचित जीवन की पहेलियां पत्थर जैसी सख्त हो चली थी, मस्तिष्क में संचित जीवन की पहेलियां पत्थर जैसी सख्त हो चली थी। मेरे मन की कंदराओं में तूफान सिमटा हुआ था, मेरे मन की कंदराओं में तूफान सिमटा हुआ था। तपस्विनी सी कोई भावना सपनों ने पिरोई थी, तपस्विनी सी कोई भावना सपनों ने पिरोई थी, जिसमें जागना कभी होता ही नहीं। बस एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में प्रयाण ही जीवन है, जिसमें जागना कभी होता ही नहीं। बस एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जीवन ही प्रयाण है, प्रयाण ही जीवन है। एक दिन धरा को चीरते हुए, एक दिन धरा को चीरते हुए धूप की आहट मेरे जमे हुए घरोंदे को पिघलाने लगी, अपने रेशमी स्वर्णिम नर्म हाथों से मेरे माथे को सहलाने लगी। लेकिन मैं बाहर नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैं बाहर नहीं आना चाहती थी। सदा के लिए इन ठंडी वादियों में जम जाना चाहती थी, क्योंकि सुना है बर्फ किसी चीज को सड़ने नहीं देती, क्योंकि सुना है बर्फ किसी चीज को सड़ने नहीं देती। मैं अपने रेशमी स्वप्निल संसार को बाहर के मौसम में वापस नहीं भेजना चाहती थी, मैं अपने रेशमी स्वप्निल संसार को बाहर के मौसम में वापस नहीं भेजना चाहती थी, बल्कि अजर अमर बनाकर जन्म जन्मांतरों तक संरक्षित रखना चाहती थी। क्योंकि मैं जानती हूँ एक बार इस यौगिक तंद्रा से बाहर गई तो कभी वापस नहीं आ पाऊंगी, एक बार इस यौगिक तंद्रा से बाहर गई तो कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। तृष्णाओं के जाल में फंसकर मेरी जमी हुई अनमोल विरासत पिघल पिघल कर बरसाती नाला बन जाएगी। तृष्णाओं के जाल में फंसकर मेरी जमी हुई अनमोल विरासत पिघल पिघल कर बरसाती नाला बन जाएगी, और तब मैं अपनी पहचान सदा के लिए खो दूंगी, और तब मैं अपनी पहचान सदा के लिए खो दूंगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आपने एक नए टॉपिक और नए आयाम से रचना लिखी और हम सबको अनुरोधित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ये ठीक उसी तरह से जैसे हम अपने मन के अंदर जाते हैं और अपने बारे में सोचने लगते हैं, अपने आप को ध्यान देते हैं, ठीक उसी तरह की रचना है। और हम तो दो लाइनें मुझे जी बहुत मेरे जहन में भी आ गई। बहुत गहन सोच थी आपकी संध्या जी, उसमें बहुत धन्यवाद। सोचने पे मजबूर कर देती। बहुत सुंदर।
तो 2 लाइनें मेरे दिमाग में आ गई अभी, तो सोचता हूँ आपसे साझा कर दूं कि रूबरू इस कदर खुद से होने लगे, रूबरू खुद से हम इस कदर होने लगे कि सारी दुनिया से बेखबर होने लगे, कि सारी दुनिया से बेखबर होने लगे। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार बढ़िया। संध्या जी। हुए चलते हैं आगे संध्या जी के पास। तो संध्या जी आपका स्वागत है और हम आपकी एक और रचना सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मंच में आवाज बहुत बहुत स्लो आ रही है आपकी। एक बहुत ही सुंदर विषय छाया हुआ है, और लेकिन विषय से थोड़ा सा हटकर मोहब्बत तो ये भी है, लेकिन एक माँ की मोहब्बत है। चलिए तो स्वागत है। अभिमन्यु मेरे इस स्वागत है। कविता का शीर्षक है। धन्यवाद। और इसमें मैंने दर्शाया है कि जो आजकल छल कपट की दुनिया है, अभिमन्यु ने छल कपट पहले भी सहा है, पर आज की जो माँ है वो चाहती कि अब वो अभिमन्यु जो हमारा पैदा हो वो स्ट्रॉन्ग पैदा हो, ताकि वो किसी के सामने झुक ना पाए और जीत हासिल करे। प्रस्तुत है मेरी कविता अभिमन्यु। इसमें एक छोटा सा प्रसंग है, उससे स्टार्ट करूंगी। नील समंदर की अथाह गहराई में, नील समंदर की अथाह गहराई में तात अर्जुन चक्रव्यूह भेदन का रहस्य ऊंची आवाज में सुना रहे हैं। ये प्रसंग है। तभी सुनहरी सीप के गर्भ में, सुनहरी सीप के गर्भ में खिल रहे अभिमन्यु ने तोतली भाषा में धीरे से पूछा। सुनहरी सीप के गर्भ में खिल रहे अभिमन्यु ने तोतली भाषा में धीरे से पूछा, माँ ये कैसा कोलाहल है, माँ ये कैसा कोलाहल है, कैसी धरती बाहर है। अपने अस्तित्व को संभालती, अपने अस्तित्व को संभालती प्रांजल शुक्ति ने चंद्रदेव पुत्र को आंचल में भरकर समझाया। चंद्रदेव पुत्र यहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो अभिमन्यु है वो चंद्रदेव के पुत्र माने जाते हैं। तो चंद्रदेव पुत्र को आंचल में भरकर समझाया। जीवन रण में संसिद्धि के, जीवन रण में संसिद्धि के ये नए पाठ और जंतर हैं। चक्रव्यूह की संरचना के आधुनिक ये मंत्र हैं। चक्रव्यूह की संरचना के आधुनिक ये मंत्र हैं। ध्यान लगाकर सुन लेना तुम, ध्यान लगाकर सुन लेना तुम, छिड़ी है जंग जमाने में। अपनी जीत सुनिश्चित करना, अपनी जीत सुनिश्चित करना घनघोर प्रतिकूल पल में, घनघोर प्रतिकूल पल। छल अधर्म के व्यूह रहस्य, छल अधर्म के व्यूह रहस्य अब अंत न तेरा कर पाएंगे। ममता मेरी जागेगी प्रतिपल, ममता मेरी जागेगी प्रतिपल, तुम जीत के मोती चुन लेना, तुम जीत के मोती चुन लेना। गर्भनाल को तोड़, गर्भनाल को तोड़, हाथ में भाला ले बाहर आना। कर्म धर्म पद्म व्यूह के, कर्म धर्म पद्म व्यूह के सातों काल भेद जाना। अब ना कोई दुर्योधन होगा, अब ना कोई दुर्योधन होगा, कोई कंस ना सीमा लांघेगा। चाल ना कोई जयद्रथ की होगी, कोई फतेह ना कुरुवंशी होगा, कोई फतेह ना कुरुवंशी होगा। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत रचना। प्रेम को एक अलग रंग दे के आपने लिखा। माँ का प्रेम, माँ का प्रेम। तो यहाँ पे मुझे कुछ लाइनें याद आई अपनी, इसको मैंने कभी व्यक्त करने का। आज की माँ चाहती है कि जो उसका 7वां जो अध्याय है वो हमारा अभिमन्यु नहीं सुन सका था, तो हम अपने अभिमन्यु को वो 7वां अध्याय भी सुनाएंगे और हम जागते रहेंगे, सोएंगे नहीं। बिल्कुल। प्रेम को बहुत ही अलग रंग दे के आपने लिखा। दोनों ही रचनाएं, दोनों ही राउंड में आपने बहुत ही अलग तरीके से रखा। इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका। सभी कलमकार एक से एक बढ़कर है और सेकंड राउंड में भी उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी है। और पूनम जी से शुरुआत करती हूँ कि खत पर क्या सुंदर सुंदर भाव उन्होंने प्रकट किए और बहुत अच्छा लगा सुनकर कि नजर का नजर भर कर देखना जाने क्या समझाता है। बड़ा सुंदर भाव था। संध्या जी ने उसके बाद जो अभिमन्यु पर आधारित गंभीर रचना फिर से प्रस्तुत करी और लिखती वो बहुत सुंदर और गंभीर रचनाओं पे ही है कि फिर मन वही सोचते रह जाता है काफी देर तक।
तो माँ के अद्भुत प्रेम की रचना रही उनकी, बहुत सुंदर रचना। बधाई हो मैम आपको, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो अब चलते हैं हम लोग, सभी को शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं अगले किसी जी। कार्यक्रम में। जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ सब रात्रि है। सभी को, सब बात। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।